नमस्ते, मेरा नाम महुआ है। मैं ओमान से हूँ। मैं बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा भी किया हुआ है सिम्बायोसिस से। मेरा योग अभ्यास और साधना में मैं निरंतर नृत्य करती हूँ। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं क्रानियोसैक्टल थेरेपी प्रैक्टिशनर और मर्मा प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे ऑल्टरनेटिव हीलिंग आयुर्वेदा में बहुत विश्वास है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ये मेरी प्रेरणा है। उन्हीं के विभिन्न बताए हुए विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हम अपने क्रोध और निराशा पे कैसे काबू पाएं, और क्या हमारा क्रोध नित्य है, हमेशा रहता है, एक बार गुस्सा हो गए तो हमेशा रहेगा। तो इस बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि कैसे होता है। थोड़ा सा कुछ जो गुरुदेव ने बोला है उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गुरुदेव पहले बोलते हैं कि हम सबको कभी ना कभी गुस्सा आया है, राइट, और कभी ना कभी लोग हम पे गुस्सा हुए हैं और हमें तकलीफ देने की उन्होंने कोशिश करी है, हाँ, और हम आहत भी हुए हैं। तो ऐसा क्या होता है कि लोग हमें आहत करने की कोशिश करते हैं और हम आहत हो भी जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि कोई हमें कब आहत करता है और हम कब लोगों को आहत करते हैं, कब हम उनको हर्ट करते हैं या क्रोधित होते हैं? तो अगर आप थोड़ा विचार करें तो आपको समझेगा कि कोई कभी आहत तब करता है जब वो खुद आहत होता है, जब वो तभी गुस्सा दिखाता है या करता है जब उसके अंदर गुस्सा भरा हो, या उस पे किसी ने गुस्सा किया हो, या उसे किसी ने तकलीफ दी हो। अन्यथा वो क्यों गुस्सा करे? सही बात है। हाँ, गुस्सा करना किसको अच्छा लगता है? किसे पसंद है कि पूरे टाइम नाराज होके बैठे और गुस्से में रहे? ये किसे अच्छा लगता है? लेकिन फिर कभी कभी उपाय नहीं होता, क्योंकि अंदर तो गुस्सा है। किसी ने हमको कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, कोई पुरानी बातें याद आ गई और हमें गुस्सा आ गया। और ऐसे ही दूसरों को भी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें जब दूसरे हम पे गुस्सा करते हैं या दूसरे हमें हर्ट करते हैं, आहत करने की कोशिश करते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये हम जान लें कि वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसको कभी हर्ट हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बस उसके प्रति करुणा भाव ला सकते हैं, है ना। जब हम करुणा भाव लाते हैं तो ऑब्वियसली उस पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं होती। करुणा है कि हमें दया आती है कि उसको ऐसी परिस्थिति में, उस बंदे को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा कि आज वो हम पे नाराज हो रहा है, बिना बात के हमें तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानना बहुत जरूरी है। और ये बात जानना भी जरूरी है कि हमें कैसे गुस्सा आए या गुस्सा दिखाना, इस बात का जो जागरूकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है दैट हम क्यों गुस्सा होते हैं, या गुस्सा होना और गुस्सा दिखाने में जो फर्क है वो जान लेना बहुत जरूरी है। जब हम गुस्सा होते हैं तब आपने कभी देखा है कि शरीर में किस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं? तो शरीर का तापमान बढ़ता है, मन दुखी हो जाता है, कोई टाइटनेस आ जाती है भीतर। इस तरह की विभिन्न चीजें होती हैं जब हमें गुस्सा आता है। तो एक और चीज होती है कि गुस्सा तो जो है एक स्किल है, गुण स्किल है, एक आर्ट है, जिसका औजार है जो हम प्रयोग में ला सकते हैं अपना काम निकालने के लिए। बहुत बार हम गुस्सा दिखाते हैं किनके प्रति? बच्चों के प्रति। वो कोई गलती कर रहे हैं, मान लेते एक छोटा सा बच्चा है, वो गरम तवे पे हाथ रख रहा है, तो आप अंदर से गुस्सा हो जाओगे और उससे बात करना बंद कर दोगे, या आप उसको गुस्सा दिखाओगे कि जोर से थोड़ा सा चिल्ला दिया? मगर क्या आप अंदर से गुस्सा होते हो जब कोई छोटा बच्चा गरम तवे पे हाथ रखने की कोशिश करता है या आपको लगता है कि वो गिर सकता है, तब हम उसे गुस्सा दिखाते हैं? तो ऐसे विभिन्न परिस्थितियों में गुस्सा एक औजार की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। गुस्सा दिखा के अगर काम निकल जाए तो गुस्सा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और गुस्सा करने से नुकसान किसका होता है? अब मैं किसे बता रही हूँ, हम सभी जानते हैं। गुरुदेव भी बोलते हैं गुस्सा करने से तो नुकसान हमारा ही है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि गुस्सा करने से नुकसान किसका है, तो
हम गुस्सा तो करेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात है कि हम खुद को बोलते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हाँ, बहुत बार बोलते हैं गुस्सा नहीं आना चाहिए, और खुद को सिखाते हैं मत करो गुस्सा, नाराजगी मत जाहिर करो और क्रोध ना आए, और खुद को बोलते हैं कि अब से तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा और नहीं होंगी और क्रोध नहीं आएगा। तो ऐसा होता है क्या? जब वो परिस्थिति आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमने खुद से क्या प्रॉमिस किया है, क्या वादा किया है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। इमोशंस जो है वो बहुत, इमोशंस या भावनाएं जो बहुत स्ट्रांगली आती है। हाँ, तो गुरुदेव ये नहीं बोलते कि भावनाएं नहीं होनी चाहिए, या कोई भावनाएं अच्छी है या बुरी है, गलत है, सही है, वो इस बारे में कुछ नहीं बोलते। वो बस ये आपको ज्ञात करने, अवेयरनेस रखने को या जागरूक रहने को बोलते हैं कि गुस्सा जो है या फिर जो इमोशंस है वो 20-30 गुना विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो अगर हम इस बात का ज्ञान रखें तो हो सकता है नॉलेज से हम या ज्ञान से हम गुस्से पे काबू पा सकते हैं। लेकिन ज्ञान कब सशक्त होता है? ज्ञान तभी सशक्त होता है जब हम साधना करते हैं या जब हम योग करते हैं, तब ज्ञान सशक्त होता है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, आत्मा चित्तम। जो भी है वो सब आत्मा में ही है, राइट? जो चित्त है, जो मन है, वो भी आत्मा का ही एक स्वरूप है, आत्मा का ही एक स्वभाव है। आत्मा, सेल्फ, रूह, बहुत कॉमन वर्ड है, सहज शब्द है जो हम सभी यूज करते हैं। अभी बोलते हैं कि साधना जो है वो हमें नित्य करना चाहिए। नित्य क्यों करना चाहिए? हाँ, तो यहाँ गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें वर्कर्स लोग काम करते हैं और वो शिफ्ट पे चलती है। तो शिफ्ट पे चलती है बोले तो 8 घंटे काम करते हैं, फिर नए वर्कर्स आते हैं, वो 8 घंटे काम करते हैं, फिर से नए वर्कर्स आके वो 8 घंटे काम करते हैं, बाकी टाइम वो विश्राम करते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रेनिंग होती है, हाँ, और आप हर बार सुबह ही ट्रेनिंग रखते हो, सुबह के 8 घंटे, तो जो दोपहर को, शाम को या रात को काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको तो फिर नई ट्रेनिंग मिल पाएगी। तो वो उस एफिशिएंसी से, उस प्रतिबद्धता से या उस ज्ञान से तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग मिली ही नहीं है, उनको तो ज्ञान आया ही नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप सिर्फ सुबह वाले वर्कर्स को देते हो। तो यहाँ पे भी हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स भी हर रोज हर न्यूरॉन एक्टिव नहीं होता, हर न्यूरॉन तत्पर नहीं होता, तो वो भी शिफ्ट में काम करते हैं। हाँ, सो कोई न्यूरॉन आज काम कर रहा है, फिर कल वो विश्राम कर रहा है, और कोई न्यूरॉन कल काम कर रहा है और आज वो विश्राम कर रहा है और परसों विश्राम कर रहे हैं। तो इस तरह से शिफ्ट में काम करते हैं। तो अगर मैं नित्य अपना साधना न करूं, योग अभ्यास न करूं, तो ऐसा होता है कि कुछ न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग मिलती है और फिर जो कल वाले न्यूरॉन्स हैं उनकी ट्रेनिंग छूट जाती है, परसों वाले की छूट जाती है। तो इस तरह से हो सकता है कि सारे न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग ना मिले और जो परफेक्शन है, जो पूर्णता है, वो मिस हो जाता है, वो नहीं आ पाता। तो हमें तो क्या करना है कि अपने ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग देनी है। सही बात है कि नहीं? आधा थोड़ी, कुछ अपूर्ण थोड़ी रखना है, पूरा हमें सारे न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग देनी है। तो इसलिए हमें अपनी साधना जो है वो निरंतर नित्य करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले, ये अवेयरनेस हो कि हमें गुस्सा आ रहा है और हमें निराशा हो सकती है। हाँ, ज्ञान हमारा सशक्त हो कि भाई किस परिस्थिति में हमें गुस्सा दिखाना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें गुस्सा करना चाहिए या गुस्सा दिखाना चाहिए। गुस्सा करने से तो कुछ लाभ नहीं है, ये बात तो हमें पता है। और आपको पता है गुस्सा जो है कभी कभी निराशा और भय में तब्दील हो जाती है। तो वो भी एक चीज है जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि भय और जो निराशा है वो भी गुस्से का ही एक स्वरूप है। तो अगर हम अपनी साधना निरंतर करते हैं तो जो क्रोध है उस पर हम काबू पा सकते हैं। और आत्मा चित्तम, इस बात का, इस सूत्र का ज्ञान अगर हमें होता है तो हम आगे जाके ज्ञान और विवेक के मार्ग पे और सशक्त हो सकते हैं और बलशाली हो सकते हैं।
तो इस तरह से हम अपने क्रोध पे, अपने निराशा पे काबू पा सकते हैं और इस बात का ज्ञान हम रख सकते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट तो नहीं होती। गुस्सा भी आता है, जाता है, उसको आप घड़ी घड़ी बुलाया ना करो। ध्यान और ज्ञान और अपनी साधना, इस पे फोकस रखना, इस पे एकाग्रता रखना और नित्य करना बहुत आवश्यकता है। किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलने के लिए, ऐसा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं। उन्हीं के ज्ञान पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।